Hi, this is Amisha Shade, Health and Skincare Advisor, and I am associated with the Code Weight Loss Community. और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपकी ये जो जर्नी है वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की। और आपने अभी डॉक्टर गौरी से तो आपने ये सीखा कि कैसे हम लोगों को एक नॉर्मल डाइट प्लान बनाना है, कितनी कैलोरीज ऐड करनी है, कितनी डिडक्ट करवानी है, एंड ऑल द थिंग्स इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ वाइल मेकिंग अ डाइट प्लान। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कुछ अगर मेडिकल कंडीशंस है तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उनके डाइट प्लान बनाने में। तो सबसे पहले अगर हम लोग थायराइड की बात करते हैं तो अगर थायराइड के क्लाइंट्स हैं तो वी डोंट हैव टू गिव देम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, यानी ब्रोकली है, केल है, कॉलीफ्लावर है, एंड कैबेज है, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें हमें उन्हें नहीं रेकमेंड करनी है। वी हैव टू अवॉइड गिविंग देम। और उनका डाइट शुड बी हाई इन फाइबर, इट शुड बी हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और प्रोटीन अच्छी मात्रा में देनी है। और अगर ग्लूटेन फ्री देना है डाइट, अगर कोई पेशेंट को ग्लूटेन हम लोग नहीं रेकमेंड करते हैं तो वी कैन रेकमेंड जवार एंड बाजरी की ऑप्शंस, वेरिएशंस, भाकरी हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं। और आयरन, कैल्शियम एंड वे प्रोटीन का सप्लीमेंट बहुत ही उनको हेल्पफुल होगा, बिकॉज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है थायराइड में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी रिकमेंड देम कैल्शियम का सप्लीमेंट। सो दिस इज अबाउट थायराइड। अभी अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स है, क्लाइंट्स है, तो हमें क्या चीज़ रेकमेंड करनी है? तो सबसे ज़्यादा तो वो इन्फ्लेमेशन पहले कम कराना है उनका, तो उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रेकमेंड करना है। सॉल्ट इंटेक कम करवाना है, बिकॉज ये तो एकदम कॉमन बात हो जाती है कि जब भी ब्लड प्रेशर होता है तो डॉक्टर पहले सॉल्ट कम करवा देता है। तो एक नॉर्मल बंदा जो होता है वो 4 to 5 ग्राम्स पर डे का सॉल्ट इंटेक उनका होता है। बट अगर कोई हाइपरटेंशन क्लाइंट है तो उनका 2 to 2.5 ग्राम्स का सॉल्ट हमें इतना ही रिक्वायरमेंट उनका फुलफिल करवाना है। एंड उसका जो है, जैसे अब फ्लेवरिंग के लिए हम लोग उसके ऑप्शंस में क्या रेकमेंड कर सकते हैं? तो कोकम पानी हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं। वी कैन रेकमेंड लेमन वाटर या टैमरिंड का पेस्ट, यानी अगर उन्होंने सैलड लिया है तो उसके ऊपर लेमन वाटर या कोकम वाटर स्प्रिंकल करके दे कैन हैव दैट टेस्ट ऑफ सॉल्ट। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स रेकमेंड करने हैं, जिसमें यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक उनका ज़्यादा होना चाहिए, एंड प्रोटीन अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। सो दिस इज़ फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट्स। नेक्स्ट जो है वो है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में भी नो कि शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हाई इन फाइबर आपका डाइट होना चाहिए, बिकॉज फाइबर जो है वो शुगर को धीरे धीरे अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और वो सेल्स के लिए इट इज़ गुड। एंड ऑल्सो वी हैव टू सी द डाइट इज़ लो इन कार्ब्स। प्रोटीन अच्छी को मात्रा में हमें देनी है, प्रोटीन इंटेक उनका बढ़ा देना है। एंड ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। सो ओमेगा 3 वी कैन डेफिनेटली रिकमेंड टू देम। और यहाँ पे अंडरग्राउंड जो रूट्स है, ट्यूबर्स है, वो हमें अवॉइड करना है, जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, यैम है। तो ये सारा उनका डाइट में कम होना चाहिए। इनकेस अगर कोई सब्जी के साथ उनको पोटैटो डालना है तो दैट्स फाइन, बट कम्प्लीटली अ पोटैटो वेजिटेबल वोंट बी प्रेफरेबल, तो वो हमें रेकमेंड नहीं करना है। कौन से फ्रूट्स, डायबिटीज़ में कौन से फ्रूट्स हमें अवॉइड कराना है उनका? सो दैट इज़ कस्टर्ड एप्पल है, चिक्कू है, बनाना है, मैंगो है, ग्रेप्स है, ये सारे, कोई भी तरह के ग्रेप्स हमें उन्हें नहीं देना है। तो ये सारे फ्रूट्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्रूट जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड फॉर अ डायबिटिक क्लाइंट। एंड उनका 70 to 99 जो है पोस्ट लंच एंड आई मीन फास्टिंग एंड पोस्ट लंच शुगर जो है, तो दैट रेंज इज बिटवीन 70 to 99। बट अगर शायद उनका कभी फास्टिंग शुगर बढ़ा है तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि उनका जो डिनर है उसमें कार्ब्स ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे हमें वो कट डाउन कराना है। डिनर में उनका कार्ब्स कट डाउन कराना है। एंड 15 मिनट्स पहले, डिनर के 15 मिनट्स के पहले वी कैन रेकमेंड मधुनाशनी सप्लीमेंट न्यूट्रीलाइट का, जो हर्बल रेंज का है हमारा, वो हमें रेकमेंड कर सकते हैं। और अगर उनका डायबिटिक पोस्ट लंच ज़्यादा आता है, काफ़ी मात्रा में ज़्यादा आता है, तो लंच एंड डिनर दोनों वक्त, दोनों समय 15 मिनट्स अर्ली में हम लोग वो मधुनाशनी सप्लीमेंट रेकमेंड कर सकते हैं, जिनका उनका शुगर कंट्रोल करने में हेल्प होगा।
अभी PCOS एंड PCOD के बारे में अगर हम लोग बात करें, सो दैट इज डेफिनेटली ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस. सो उसमें व्हाट वी हैव टू रिकमेंड इज हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट. वी हैव टू रिकमेंड सोयाबीन रिच फूड एंड omega 3. जैसे सोयाबीन ईस्ट्रोजन के लिए इट इज बेटर, सो वी कैन रिकमेंड दिस डाइट. कार्ब्स हमें कम करना है. एंड अगर उन्हें एक्ने और फेशियल हेयर है तो इन्फ्लेमेटरी फूड है वो हमें कम कर देना है. इन्फ्लेमेटरी फूड यानी ग्लूटेन है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, शुगरी फूड है, वो हमें उनकी मात्रा कम कर देनी है. और अगर वो क्लाइंट को एक्सेस फ्लो, ब्लड फ्लो है, तो आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट विल रिलैक्स देयर मसल्स, रिलैक्स देयर सेल्स एंड इट विल रिप्लेनिश द हीमोग्लोबिन लॉस्ट, सो आयरन लॉस्ट. सो वो हमें सप्लीमेंट हमें रेकमेंड करना है. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे मेडिकल कंडीशंस में हाइड्रेशन वो क्लाइंट का बहुत ही अच्छा रहना चाहिए फॉर क्विक रिकवरी. एंड सो द अकॉर्डिंग टू द वेट उनका जो पानी का लेवल है वो हमें उन्हें बताना है कि इतना वाटर कंजम्पशन इज इम्पॉर्टेंट. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दे नीड टू टेक केयर ऑफ. उसके अलावा वी हैव टू अवॉइड पैकेज्ड फूड एज उसमें प्रिजर्वेटिव्स के लिए सोया बेंजोइड डाला जाता है. तो यहाँ पे ये सारे मेडिकल कंडीशंस में पैकेज्ड फूड्स विल नॉट बी अवॉइड, आई मीन विल नॉट बी रिकमेंडेड. मैदा अवॉइड करना है एंड प्रोसेस्ड शुगर अवॉइड करना है. और उसके बदले में हम लोग जैगरी का ऑप्शंस दो. एवरीवेयर जैगरी वोंट बी लाइक फॉर एग्जाम्पल जो डायबिटिक क्लाइंट है उनके लिए जैगरी का ऑप्शन इज नॉट गुड, बट अदरवाइज a little bit of jaggery will do. तो जैगरी का ऑप्शंस हम लोग उनको दे सकते हैं. और कहीं ये करते करते जैसे हम लोग का होता है कि 3 किलो कम हुआ, 4 किलो कम हुआ, या हमारा जो जर्नी है वेट लॉस का उसमें कम होने के बावजूद कहीं हमें लगे कि एक पॉइंट पे हमारा वेट स्टकअप हो गया है एंड वो उतर नहीं रहा है, तो फिर हमें उनको एक डिटॉक्स प्लान पे लेके जाना है. 4 डेज का डिटॉक्स प्लान है. ये सेशन के बाद वो आई मीन वी विल जस्ट पोस्ट द स्लाइड एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. तो वो डिटॉक्स प्लान में क्या होगा कि उनका जो वाटर रिटेंशन है या उनके बॉडी के जो टॉक्सिन्स है या जो स्टबन फैट है वो जो नहीं जा रहा है, थ्रू दिस डिटॉक्स प्लान आप वो उनका रिड्यूस कराने में हेल्प कर सकते हो. एंड वो डिटॉक्स प्लान के वजह से एक ये भी फायदा होगा कि उनका जो फैट लॉस ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, क्विक फैट लॉस होगा, फिर वो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली वो मेंटेन कर पाएंगे वहाँ पे. एंड या सो दिस इज ऑल अबाउट यू नीड टू टेक केयर इफ द वेट इज स्टक अप and if these medical conditions. So I really congratulate you. आपका you get well equipped with all these modules और आप वो बार बार देखेंगे तब आपका वो ट्रेनिंग परफेक्ट हो जाएगा. एंड उसके साथ साथ आपको जो कंसल्टेंट, जो कोच यहाँ पे आपको लेके आया है, यू कैन बी इन टच विद देम रेगुलरली. आपके जो भी क्वेरीज है वो आप उनसे सॉल्व करके आप उनको आई मीन यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम देम. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड होप टू सी यू सून. बाय बाय, टेक केयर.